अस्सलामु अलैकुम। हेलो एवरीवन, मैं हूं हाफिज सर। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चैप्टर है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको सीखना है तो हाइड्रोकार्बन का आना जरूरी है। ये चैप्टर आप अगर देखें किसी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में आप देखेंगे 10th में हाइड्रोकार्बन, 11th में हाइड्रोकार्बन, और आईसीसी बोर्ड में 10th में 11th में हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ये बेस है। उसके बाद वो आपको 12th में मेन चैप्टर हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, एनारीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन, ये सारे चैप्टर आपको 12th में मिलते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हैं जो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है, उन सबको सीखने के लिए हाइड्रोकार्बन का आना बहुत जरूरी है। तो ये हाइड्रोकार्बन जो जिसको बेसिक सीखना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कमांड बनाना है और उसको बहुत अच्छा करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो हाइड्रोकार्बन का सीखना बहुत जरूरी है। ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर 10th 11th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूजफुल है, और जो आगे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखेंगे उनके लिए भी बहुत ही यूजफुल होने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन देखिए, यहाँ पर ये पता है कि हाइड्रोकार्बन मीन्स यहाँ पर इसमें दो कंपोनेंट मेन होते हैं, एक कार्बन होता है और एक हाइड्रोजन होता है। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स जिसमें कार्बन बैकबोन होता है, कार्बन मेन चेन होता है, उसके साथ हाइड्रोजन वगैरह अटैच होते हैं। तो यहाँ पर जो कार्बन मेन चेन है उसके साथ हाइड्रोजन अटैच होगा, इसीलिए इसको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। और इस हाइड्रोकार्बन में आप देखेंगे अल्केन के बारे में, अल्कीन के बारे में, अल्काइन के बारे में और बेंजीन के बारे में। इतना हम कवर करेंगे। बेंजीन, अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ये जो हाइड्रोकार्बन की सीरीज चलेगी इसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस एंड बेंजीन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन है क्या। Hydrocarbon are organic compounds made only of two elements, carbon and hydrogen. They are the main component of fuels like petrol, diesel, natural gas and LPG. इस हाइड्रोकार्बन का यूज कहाँ होता है? पेट्रोल में यूज होता है, डीजल, नेचुरल गैस एंड एलपीजी में यूज होता है। वाई आर द हाइड्रोकार्बन इंपॉर्टेंट? प्रोवाइड एनर्जी। ये क्या क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। यूज टू मेक प्लास्टिक, मेडिसिन एंड सिंथेटिक फाइबर। मेडिसिन बनाने में, सिंथेटिक फाइबर में और प्लास्टिक बनाने के लिए भी ये यूज का होता है। कौन? हाइड्रोकार्बन। फॉर्म द बेसिस ऑफ मेनी ऑर्गेनिक केमिकल्स। जितने भी ऑर्गेनिक केमिकल्स है, बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिकल्स को बनाने के लिए हाइड्रोकार्बन का यूज होता है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन। तो यहां पर अच्छा, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जस्ट बेसिक है हाइड्रोकार्बन के बारे में, यहां पर मैं जस्ट बेसिक बता रहा हूं कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन्स, याद रखिएगा, सैचुरेटेड यानी कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 होती है और सैचुरेटेड होता है, इसमें इसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, इसलिए इसको सैचुरेटेड बोलते हैं। और यहाँ पर अल्केन इसके एग्जाम्पल है। अल्केन में कोई कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, सिंगल बॉन्ड होता। देखिए, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम कॉल्ड अल्केन्स, लेस रिएक्टिव। अगर हम अल्कीन और अल्काइंस में कंपेयर करें तो अल्केन जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। क्वेश्चन आता है, दिया रहेगा अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आपको लीस्ट रिएक्टिव किस पे टिक करना पड़ेगा? अल्केन को।
सिंगल बॉन्ड वाले को लेस रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला, इसका फार्मूला पूछा जाता है। बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि इस फार्मूले से आप हाइड्रोकार्बन की बहुत सारी चेन बना सकते हैं। और आगे भी केमिस्ट्री सीखने के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने के लिए अल्केन का जनरल फार्मूला पता होना चाहिए। और ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। क्या है अल्केन का जनरल फार्मूला? CnH2n+2। यहाँ पे देखिए n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ पे n की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? नंबर ऑफ कार्बन। तो CnH2n+2 ये फार्मूला है किसका? अल्केन का। और एग्जाम्पल हम जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, एन लास्ट में ANE यूज होगा अल्केन में। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। तो जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी उसका नेम चेंज हो। जैसे सपोज करिए 5 कार्बन की चेन है तो 5 कार्बन की चेन को पेंटेन, 6 कार्बन की चेन है तो हेक्सेन, और 7 कार्बन की चेन है तो हेप्टेन। लेकिन सब में एन आएगा लास्ट में, क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, अल्केन है। अल्केन में जो उसका सफिक्स होगा वो एन यूज होगा। यहां पर देखिए जैसे मैं मीथेन CH4, इथेन C2H6, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, प्रोपेन C3H8। तो देखिए मैं यहाँ पर ओपन कर दिया एक चेन को सिंगल बॉन्ड दिखाने के लिए कि अल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। तो CH3 1 2 3, और यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड है 1 2 3 4। ये जो है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए ये 4 टाइप से बॉन्ड करेगा 1 2 3 4। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो इथेन है। इसी तरह से आप प्रोपेन को, प्रोपेन की चेन बना सकते हैं, ब्यूटेन की चेन बना सकते हैं, हेक्सेन की चेन, पेंटेन, हेक्सेन, किसी की भी चेन बना सकते हैं। बस कार्बन करते जाएं और उसके बाद उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन को पुट कर दें, और इस फार्मूले को यूज करते हुए CnH2n+2। यूजेस कहां पर है? कुकिंग गैस, फ्यूल, स्टार्टिंग में आपने देखा था एज ए फ्यूल यूज करते हैं, हीटिंग फ्यूल उसमें यूज कर सकते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें 2 टाइप है अनसैचुरेटेड में, एक है अल्कीन और सेकंड वन है अल्काइन। अल्कीन्स में देखिए मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होगा? मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो एटलीस्ट अगर एक डबल बॉन्ड हुआ यानी सिंगल बॉन्ड हुआ तो वो अल्कीन हो जाएगा, और अगर एक ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो अल्काइंस हो जाएगा। यहां पर देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, अल्कीन्स। इसकी एग्जांपल है किसकी? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, मोर रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। किसके कंपेयर में? अगर हम अल्केन से कंपेयर करें तो डबल बॉन्ड वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये क्वेश्चन यहाँ आता है। यहाँ पे देखिए जनरल फार्मूला CnH2n, और इसका एग्जाम्पल क्या है? इथीन। इथीन यानी 2 कार्बन है तो इथ, और डबल बॉन्ड है तो उसके एंड में क्या लगा देंगे? ENE। तो इथीन। देखिए यहाँ पे मैंने ओपन किया 2 कार्बन की चेन को, ये कार्बन 1 2, यहाँ पर देखिए 2 कार्बन, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 4। 1 2 3 4। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4। तो ये इथीन एग्जाम्पल। इसी तरह से आप कितने ब्यूटीन बना सकते हैं? ब्यूटीन अगर 4 कार्बन की चेन है, वहीं कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 1 हो गया। और अगर कार्बन नंबर 2 के बीच में यानी 3 और 4 के बीच में, तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये ब्यूट 2 है। तो वो IUPAC नेम पे मैं बाद में आऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसको हम कैसे करना। तो बेसिक अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस के बारे में यहाँ पर इस लेक्चर में मैं बेसिक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इथीन C2H4, इसमें तो कितने भी कार्बन की चेन हो, 3 4 5 6 7, कितने भी कार्बन की चेन हो, उसमें एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड आना चाहिए, तो वो हो जाएगा
अल्कीन, और इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n। CnH2n याद रखिएगा, अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n होता है। उसके बाद देखिए अल्काइन। अल्काइन इसमें एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड देखिए यहाँ पे एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल बताया कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन नहीं आता, यानी यहाँ पे वैलेंसी सेटिस्फाई है। इस कार्बन की वैलेंसी देखिए 1 2 3 4, इसकी देखिए 1 2 3 4, ये हो गया इथाइन। आइन इसमें यूज करते हैं, यानी YNE लास्ट में यूज करते हैं, जो इसका सफिक्स होता है। तो यहाँ पर वेरी रिएक्टिव, यानी अल्कीन रिएक्टिव है और अल्काइन वेरी रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। किसके कंपेयर में अगर हम देखें, अल्केन के कंपेयर में, तो अल्केन लीस्ट रिएक्टिव है, फिर उसके बाद अल्कीन है, फिर अल्काइन है। ये क्वेश्चन आता है। जनरल फार्मूला इसका क्या होगा, CnH2n-2, इसका जनरल फार्मूला होता है। इसके अकॉर्डिंग आप कार्बन की चेन पुटअप कर सकते हैं, कितने कार्बन की चेन है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फार्मूला अगर याद रखिएगा, n नंबर ऑफ कार्बन है इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में। एग्जांपल देखिए, इथाइन C2H2, ये जो मैंने बनाया ओपन स्ट्रक्चर, ये इथाइन है। यहां पर आप हाइड्रोजन की और नहीं पुट कर सकते, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए इसमें एक ही हाइड्रोजन होगा इस कार्बन पे, और एक कार्बन का हाइड्रोजन, एक का इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन होगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जा रही है। और कार्बन की वैलेंसी याद रखिएगा, कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है, तो उसको बॉन्ड से आप कंप्लीट कर सकते हैं उसकी वैलेंसी। अब यहां पे देखिए, यूज इन वेल्डिंग ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम, कहाँ यूज करते हैं, वेल्डिंग में। ऑक्सी एसिटाइलिन जो वेल्डिंग करते हैं उसमें यूज होता है। अभी जस्ट ये बेसिक है, इसके बाद हम इसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसका प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेज, वो सारी चीजें हम देखेंगे। अभी जस्ट मैंने हाइड्रोकार्बन पे बेसिक लिया। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन, अगर हम पूरे स्ट्रक्चर की हम बात करें, तो कार्बन एटम कैन फॉर्म चेन और रिंग सच एज ए स्ट्रेट चेन। कार्बन चेन की फॉर्म में हो सकती है, ब्रांच की फॉर्म में हो सकती है, और रिंग की फॉर्म में हो सकती है। देखिए स्ट्रेट चेन, ये स्ट्रेट चेन है, कितने भी कार्बन की चेन ले लें जिसमें कार्बन कोई ब्रांच ना हो, उसको स्ट्रेट चेन बोलेंगे। ब्रांच की फॉर्म में होगी, जैसे देखिए यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे मैंने यहाँ पे देखिए एक ब्रांच रखा है, कार्बन की ब्रांच होना चाहिए, कार्बन से ब्रांच होना चाहिए, हाइड्रोजन को ब्रांच नहीं लेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन, अगर जैसे सपोज करिए हाइड्रोजन मैंने ओपन कर दिया, तो इससे ब्रांच नहीं लेंगे, कार्बन से ब्रांच लेंगे। या तो रिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, रिंग की फॉर्म में भी हो सकता है। देखिए रिंग की फॉर्म में मैंने यहाँ बनाया रिंग स्ट्रक्चर, जैसे बेंजीन है, बेंजीन का फार्मूला C6H6, ये भी हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन है। और ये साइक्लोहेक्सेन है, ये भी रिंग की फॉर्म में है, ये लेकिन ये बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है। और ये देखिए साइक्लोप्रोपेन, तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन रिंग की फॉर्म में हो सकता है, इस तरह से क्लोज स्ट्रक्चर हो सकता है, और ओपन चेन हो सकती है, और ब्रांच हो सकती है। और ब्रांच किसमें होना चाहिए, कार्बन की ब्रांच, यहाँ पर हाइड्रोजन से कोई ब्रांच नहीं होगी। तो यहाँ पे दिस इज पॉसिबल बिकॉज कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स टेट्रावैलेंसी। अच्छा, ये सारे स्ट्रक्चर, यानी कार्बन जो है रिंग की फॉर्म में हो सकता है, ब्रांच हो सकता है, ओपन चेन हो सकता है, और कार्बन बड़ी चेन रख सकता है, इसलिए कि कार्बन का जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है यहाँ पर, इसीलिए हम इसको बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी की वजह से उसकी प्रॉपर्टीज है कि कैटिनेशन प्रॉपर्टीज रखता है, और वो ब्रांच में भी हो सकता है, रिंग की फॉर्म में भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ टेट्रावैलेंसी। तो डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको और बेहतर बनाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में हाइड्रोकार्बन के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, अल्केन के साथ। अल्केन का हम नोमेनक्लेचर और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके प्रिपरेशन के बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ज्वाइन कीजिए हाफिज सर की सक्सेस क्लासेस
offline या online. And don't forget, like, share and subscribe. Thank you. आपका अपना हाफिज सर।